नमस्कार, मैं गणेश मेहता। स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ प्राणायामों के बारे में बताऊंगा। ध्यान से देखें और सुनें। आज मैं बताऊंगा हमारे जो फेफड़े जो रहते हैं, हमेशा रात दिन जो है सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं। तो आइए इन फेफड़ों में हमारे पर्यावरण में जो तमाम धूल है, धुआं है, प्रदूषण है और तमाम प्रकार की जो जहरीली जो गैसें हैं वो घुल रही हैं। तो इसको बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और इसके बारे में आपको मैं एक प्राणायाम बताता हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम। सबसे पहले आप सुखासन में बैठें और भस्त्रिका प्राणायाम को नाक से लें सांस और नाक से ही छोड़ें, और 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार करें। जो भी हम सांस लेते हैं सब हमारे वायुमंडल से हमें सांस मिलती है। और तमाम गाड़ियां चलती हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं, और कई जगह लोग खेतों में पराली जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। जो भी गैसें निकलती हैं सभी वायुमंडल में इकट्ठी हो जाती हैं, और इसी वायुमंडल से जो प्रदूषण है इसी को हम सांस के द्वारा अपने अंदर लेते हैं, क्योंकि यही से हमें सांस मिलती है। अब हमारी जो हवा है वो जहरीली हो चुकी है, और जिससे कि हमें अपने शरीर में इसी जहर को सांस के तौर पर लेना पड़ता है, और इससे हमारा जो है स्वास्थ्य खराब होता है। तमाम फेफड़े संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, और खांसी हो जाती है, कफ हो जाता है शरीर में, और ब्लड में जो है जहर की मात्रा चली जाती है पूरे शरीर में। हमारे खान पान से लेकर के हवा में भी जो है ये तमाम चीज़ें जो है, हवा से भी हमें जहरीली गैसें लेनी पड़ती हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हमें जो है प्राणायाम करना है। प्राणायाम में सबसे पहले मैंने आपको भस्त्रिका प्राणायाम बता दिया, और उसके बाद नंबर 2 कपालभाति। कपालभाति सुखासन में बैठ जाएं और सांस को बाहर को झटके से छोड़ना है, नाक से ही छोड़ना है, न कि लेना है, मुंह बंद रखना है। इस प्राणायाम को भी 1 सेकंड में 1 बार, 60 सेकंड में 1 मिनट में 60 बार। वीडियो लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं छोटा छोटा ही नमूना दूंगा, क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको प्राणायाम के बारे में बता रखा है, आपने देखी होंगी या देख लेना। नंबर 3 है अनुलोम विलोम। अनुलोम उल्टा न सुल्टा, और विलोम उल्टा, सुल्टा और उल्टा। सबसे पहले हम दाहिनी नाक की छिद्रा को बंद करेंगे, बाएं से सांस को खींचेंगे, सांस को रोकेंगे, फिर सांस को दाहिनी नाक की छिद्रा से नीचे को छोड़ देंगे। अच्छा, सबसे पहले आप विष्णु मुद्रा बनाएं। हाथ की अंगुली है, दोनों अंगुलियों को ये 2 अंगुलियां मोड़ लें और दोनों को, तीनों को सीधी करें, और दाहिनी नाक को बंद करना है अंगूठे से। सांस को लेना है बाई नाक से।
इस प्राणायाम में भी सांस को जो है 5 सेकंड तक खींचना है ऊपर को, और 5 सेकंड रोकना है, और 5 सेकंड ही नीचे को छोड़ना है। यानी कि एक राउंड जो है 15 सेकंड, 15 सेकंड। इससे सांस को छोड़ना है, फिर उसके बाद इसी से सांस को लेना है, फिर इससे छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। ये विधि है इसकी। फिर आपको मैं एक बार और इसका नमूना देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही लाभदायक और ज़बरदस्त प्राणायाम है। ये हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम है। दिमाग तक इससे ऑक्सीजन जाती है और आपका मन खुश रहेगा, दिमाग शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा, और दिमाग के अंदर कोई भी नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। दिमाग के दोनों पार्ट अच्छे ढंग से काम करेंगे, और कोई भी आपको डिसीजन लेने में, सोच विचार करने में, पढ़ने लिखने में, यानी कि आपका दिमाग सही रहेगा। कुल मिलाकर के ज़्यादा लंबी राम कहानी हो जाती है, मोटी मोटी बातें हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, गीता वाली बात है ये। तो नंबर 4 प्राणायाम है आपका भ्रामरी। भ्रामरी को जो है सबसे पहले ऐसे बैठ जाएं और दोनों अंगूठे से कानों को बंद करें, और अंगुलियां माथे पर रखें, आँख को बंद कर दें, और मुंह को बंद रखें, और नाक से लंबी सांस लें। ये देखिए, और भौरे की तरह गुनगुनाएं अंदर ही अंदर ही गले से। यहाँ से गुनगुनाहट की आवाज़ करनी है, और ये इस प्राणायाम का एक बार फिर मैं आपको नमूना देता हूँ। अंगूठे से कान को बंद करें, चारों उंगलियों को माथे पर रखें, आँख को बंद करें, मुंह को बंद करें। आँख को बंद करने के बाद आपका ये आज्ञा चक्र बोलते हैं यहाँ पर, ये आज्ञा चक्र पर, यहाँ पर आँख बंद करने के बाद ध्यान यहाँ पर लगाना है, ठीक आँख की दोनों भौं के बीच में ये जगह है। यहीं पर हम टीका भी लगाते हैं। तो शुरू करें। रिलैक्स, शांत हो जाएं। हर एक प्राणायाम करने के, एक प्राणायाम से दूसरे प्राणायाम के बीच में रिलैक्स हो जाएं। ये हाथों को घुमाएं, रिलैक्स हो जाएं। ये अंगुलियों को दबाएं, अंगुलियों के आगे वाले भाग को दबाइए। ये पॉइंट है, ये पॉइंटों को भी दबाना है। ये ताली भी बजानी है। नंबर 5 प्राणायाम है उद्गीत। उद्गीत जो है ओंकार शब्द का उच्चारण करना है, लंबी सांस भरनी है, और मुंह को चिड़िया की चोंच की तरह बाहर को जो है ओम, ये ऐसे बनाना है। तो वही सुखासन में बैठ जाएं, और सबसे पहले लंबी सांस लें नाक से, ओ।
जैसे हमारे ध्यान में महात्मा लोग बैठे रहते हैं, साधु ऋषि मुनि लोग बैठे रहते हैं, उसी ध्यान में बैठना है। आँख को बिल्कुल बंद करना है। जब तक ओम का उच्चारण पूरा नहीं होता तब तक आँख को नहीं खोलना है। इसको कम से कम 5 बार 10 बार करें, आपका गला साफ रहेगा। और अच्छी आप म्यूजिक के द्वारा भी जो है इसको म्यूजिक लगा करके भी आप इसका ध्यान कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है ये। ओम शब्द जो है सबसे पुराना शब्द है ब्रह्मांड में। जब ये धरती की उत्पत्ति हुई थी सबसे पहले ओम ही शब्द आया था। ओम से बड़ा कोई भी शब्द नहीं है। हमारे देवी देवताओं में पहले ओम शब्द लगाया जाता है, फिर उनका नाम लिया जाता है। नंबर 6 प्राणायाम है कुंभक प्राणायाम, जबरदस्त प्राणायाम। मुंह से ही सांस को लेना है और मुंह से ही छोड़ना है। सबसे पहले लंबी सांस भरें और सांस को रोकें मुंह बंद करके, और फिर सांस को मुंह से ही छोड़ें। इसका नमूना मैं आपको देता हूँ। यानी कि सांस को लंबा भरना है। जैसे घड़े से हम पानी भरते हैं, ऐसे सांस को जो है पूरे मुंह से सांस को भरना है। दोनों फेफड़ों को फुला देना है। सांस को रोकना है। अगर सांस नहीं रुकती किसी आदमी की तो थोड़ी देर के लिए आप नाक को बंद भी कर सकते हैं, नहीं तो रुकी जाएगी। नाक बंद करके छोड़ते समय फिर मुंह को खोलना है ऐसे। ये तो ये हो गए आपके 6 प्राणायाम। बहुत ही जबरदस्त प्राणायाम हैं। जो भी हमारे वायुमंडल में तमाम गैसें छूटी हुई हैं और प्रदूषण है हमारा पर्यावरण, क्योंकि आजकल टाइम पर बारिश नहीं होती है, तमाम धूल धड़ाका होता है और तमाम धुआं ही धुआं होता है। और इससे हमारे स्वास्थ्य में जो हम सांस लेते हैं, इन हमारे सांसों में जो है हमारे शरीर में इसका बहुत ही बड़ा बुरा असर पड़ता है। तो नित्य प्राणायाम करें और आपकी शुद्धिकरण होगी। प्राणायाम करने से आप जो है बीमार नहीं होंगे। आपके लिए बहुत ही फायदे की चीज़ है प्राणायाम। और नित्य करना है आपको प्राणायाम। 5 प्राणायाम 6 प्राणायाम जो भी है ये, इनको पूरा करना है। इसका एक पूरा एक दिन का एक सर्कल बनाएं और आपको एक दिन में कम से कम आधा घंटा 20 मिनट तक भी निकालना है प्राणायाम करने के लिए। उसके बाद आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कोई भी काम करो, कोई आपके लिए रोक टोक नहीं है। और आप सुबह थोड़ा सा जल्दी टाइम निकाल करके आप ये काम को कर सकते हैं। आप इसको अपने एक दिनचर्या में बनाएं। जैसे हम नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, सोते हैं, वैसे हमारी क्रिया में जो है दिन भर की एक्टिविटी में एक ये भी एक हमारे काम का एक हिस्सा है। ज़रूर अपनाएं, खुश रहें और दूसरों को भी बताएं। अपने आसपास में अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को भी बताएं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। अगली वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लाऊंगा मैं। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। नमस्कार।